हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं लिमिट्स। ये कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक होता है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि लिमिट्स होती क्या है। ये क्लास 11 से स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल एफ एक्स। तो ये एक फंक्शन है इन वेरिएबल x। ठीक है, तो लिमिट का सबसे पहले तो जो मीनिंग है वो इसके लिटरल मीनिंग के जैसा ही होता है। एक ऐसी वैल्यू जिसको हम कभी रीच नहीं कर सकते, जिसको हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, इस वैल्यू को कभी रीच नहीं किया जा सकता, वो उसकी लिमिट हो जाती है ना। जिसको हमेशा अप्रोच करते रहेंगे, जिसके हमेशा क्लोज जाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कभी भी वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये फंक्शन x वेरिएबल में है, तो सबसे पहले हम x की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे दैट x इज, पहले हम x को देखेंगे कि x किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। लेट्स से x इज अप्रोचिंग, कोई नंबर यहाँ पे हम ले सकते हैं लाइक 2। ठीक है, तो x इज अप्रोचिंग 2 का मतलब है कि x 2 के क्लोज जा रहा है। x की वैल्यू 2 के काफ़ी क्लोज हो सकती है। ठीक है, जितना चाहे उतना क्लोज हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन 2 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं लाइक x टेंड्स टू 2। ठीक है, दोनों ही बातों का सेम मतलब है, और इसको मैथमेटिकली x टेंड्स टू 2 ऐसे लिखते हैं एरो लगा के। ओके, इसका मतलब है x टेंड्स टू 2, x 2 के क्लोज जा रहा है। और इसका क्लियर मीनिंग है दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, ये x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, 2 के क्लोज जाएगा, लेकिन कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, तो इसको हम रियल नंबर लाइन से समझ लेते हैं। रियल नंबर लाइन पे जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, और जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा राइट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो उसके भी दो तरीके हो जाते हैं। एक तो 2 को ये अप्रोच कर सकता है छोटे नंबर्स की तरफ से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से। ठीक है, इधर से ये इसको अप्रोच कर सकता है। और दूसरा हो जाता है कि ये इसको राइट साइड से अप्रोच करे। राइट साइड का मतलब है बड़े नंबर्स की तरफ से अप्रोच करे। ठीक, तो अगर x 2 के क्लोज जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यूज मिलेंगी हमें, क्योंकि x एक रियल नंबर है। तो x की वैल्यूज हमें 1.9 मिल सकती है ना। ये काफ़ी क्लोज वैल्यू है 2 के। और ज़्यादा क्लोज चला जाएगा 1.99 हो सकती है, 1.999 हो सकती है। इस तरीके से हम कितने भी 2 के क्लोज चले जाएं, अब ये नंबर्स कभी ख़त्म तो होने नहीं, तो कभी भी हम 2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते। मतलब x 2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा उसको अप्रोच करता रहेगा। कोई भी वैल्यू 2 के क्लोजेस्ट नहीं होगी। ओके, ये वैल्यू हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ऐसे ही अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो 2 के काफ़ी क्लोज वैल्यू हमें मिलती है 2.1। ठीक है, इससे भी ज़्यादा क्लोज वैल्यू मिलती है 2.01, और ज़्यादा क्लोज वैल्यू मिलेगी 2.0000001। है ना। तो ये क्लोज वैल्यूज़ होती चली जा रही हैं, लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होनी। ठीक है, तो x 2 को दो तरफ से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट से और राइट से। नाउ जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, जब x 2 के क्लोज जा रहा है, तो हो सकता है जो ये फंक्शन है वो भी किसी नंबर को अप्रोच करे, है ना। ना अब फंक्शन लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है किसी नंबर को या राइट से कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो किधर से भी कर सकता है, वो फंक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है ना। तो लेट्स से कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन भी किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। मान लेते हैं फंक्शन अप्रोच कर रहा है k को। ओके, अब k कोई नंबर हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है। अगर हमारे पास सपोज फंक्शन हुआ लाइक एक्स एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, तो जाहिर सी बात है x अगर 2 के क्लोज जा रहा है, तो चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, उसमें 1 ऐड करोगे, 2 के क्लोज वैल्यूज़ में 1 ऐड करोगे तो 3 के क्लोज वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, है ना। तो जो फंक्शन है वो भी 3 को अप्रोच करेगा, लेफ्ट से करेगा या राइट से करेगा। ऐसे भी फंक्शंस होते हैं कि 2 चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, फंक्शन एक ही डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से ही कर रहा है या केवल राइट से ही कर रहा है।
ठीक है ना। और तो फिर यहाँ पे फंक्शन किधर से कर रहा है उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं होता, बस ये देखना है कि फंक्शन किस वैल्यू के क्लोज जा रहा है। तो लेट से फंक्शन के क्लोज जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाता है, लिमिट की जो डेफिनेशन है ना वो यही हो जाती है कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जिस पॉइंट को अप्रोच करेगा वो पॉइंट फंक्शन की लिमिट हो जाएगा x की उस वैल्यू के लिए। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन fx when x tends to 2, x tends to 2 is what, k। ओके, तो फंक्शन की लिमिट यहाँ पे k है जब x 2 को अप्रोच कर रहा है। x किसी और नंबर को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की लिमिट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 2 इक्वल्स टू k। ठीक है, तो लिमिट के नीचे हम लिखते हैं जो भी x अप्रोच कर रहा होता है छोटा सा, इस तरीके से। तो अगर जनरली हम कोई जनरल पॉइंट की बात करें कि x किसी भी पॉइंट a को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन की लिमिट उस पर k आ रही है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू k। ओके, ये हो जाता है लिमिट का बेसिक मीनिंग। ठीक है, कि लिमिट होती क्या है, जब वेरिएबल किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो फंक्शन की लिमिट हो जाती है। अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन की अलग अलग लिमिट मिलेगी हमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें लिमिट मिल ही जाए। हो सकता है फंक्शन की कोई लिमिट ना आ रही हो ना, एक्स एक वेरिएबल है तो एक्स किसी भी नंबर को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन हमेशा किसी वैल्यू को अप्रोच करे ये क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन तो आई मीन एक्स तो वेरिएबल जो है वो तो अप्रोच कर रहा है किसी वैल्यू को, लेकिन उसकी लिमिट नहीं आ रही है, फंक्शन किसी फिक्स वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा। ओके, ना ऐसा कब होता है ये हमें देखना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि जो x की वैल्यू है वो दो तरीके से फंक्शन को अप्रोच अपनी वैल्यू को अप्रोच कर सकता है। x 2 को अप्रोच कर रहा है तो वो लेफ्ट से कर सकता है या फिर राइट से अप्रोच कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं। अगर x 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करता है लेस वैल्यूज, लेसर वैल्यूज को। ठीक है ना, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से छोटी वैल्यूज मिलेगी। तो x टेंड्स टू 2 माइनस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड की वैल्यूज को। ठीक है, ऐसे ही x टेंड्स टू 2 प्लस, ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब x 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है उस केस में फंक्शन किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं लाइक एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। ओके, तो जब x लेफ्ट से 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मतलब लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो x की वैल्यूज़ क्या मिलेगी हमें, 1.9 1.99। तो फंक्शन की वैल्यूज़ क्या मिलेगी हमें, 5 प्लस 1.9 करोगे तो 6.9 6.99 इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 7 को। ठीक है, ऐसे ही जब x 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो भी यहाँ पे हमें फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है 7, मतलब फंक्शन की लिमिट सेम मिल रही है। ठीक है, 2 के क्लोज वैल्यू लेकिन 2 से बड़ी वैल्यूज 2.01 2.001 यहाँ पे करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी लाइक 7.01 7.0001 इस तरीके की वैल्यूज। तो भी फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो 7 के क्लोज ही आ रही है। तो इन दोनों केसेस में दो अलग अलग लिमिट्स निकलती हैं। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है मतलब लेफ्ट वैल्यूज के लिए फंक्शन की लिमिट कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 2 को अप्रोच कर रही है तब फंक्शन की जो लिमिट आएगी उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट।
ठीक है, शॉर्ट में इसको LHL और इसको RHL बोलते हैं। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा? लिखा जाएगा लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस, सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे जनरली लिमिट को लिखा है, बस जो x अप्रोचिंग नंबर है उसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे, इक्वल 7। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंक्शन की 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 7। ठीक है, ऐसे ही लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू 7। तो ये क्या है? ये है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, तो ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है 7 के इक्वल और ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 पे 7 के इक्वल। जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाती हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही आए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बहुत सारे केसेस में अलग अलग आती है, फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस के केस में अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग तरीके की लिमिट्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की ए माइनस, अगर ये इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं देन लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए एग्जिस्ट। ठीक है ना, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल होगी? जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये इक्वल है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो जो भी इनकी वैल्यू आ रही है उसी के इक्वल फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का इक्वल होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नाउ अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी कोई फंक्शन दिया जाए तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारे जो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, इनमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हर पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली किसी भी पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकालते हैं। जैसे इस फंक्शन को अगर हमें चेक करना है फॉर लेट्स से x इक्वल्स टू 5, हमें ये देखना है 5 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या आएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, 5 की वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x की वैल्यू 5 के क्लोज होगी, लेकिन लेफ्ट साइड से, मतलब 4.99, 4.999, 4.9999 इस तरीके की वैल्यूज़ होंगी। तो अगर ये वैल्यूज़ हम रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? फंक्शन की वैल्यू 4.99 पे हमें क्या मिलेगी? हमें ये मिल जाएगी 6.99, 6.999, 6.9999। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है? ये 7 के क्लोज वैल्यूज़ हमें मिल रही है। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? राइट साइड से 5 को अप्रोच करेंगे हम, तो x की वैल्यू 5.01 है ना, 5.001 इस तरीके की हमें वैल्यू मिलेंगी, 5.0001। और फंक्शन की वैल्यूज़ क्या मिलेगी इस पे? 5.001 पे 7.01, 7.001, 7.0001 इस तरीके की वैल्यू। तो दोनों ही केसेस में फंक्शन की वैल्यू 7 के क्लोज आ रही है, और ये पता लगाने के लिए हमें फंक्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि x ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 5 की क्लोज वैल्यू अगर x की जगह पे हम पुट करते हैं तो उसमें 2 ऐड करने पे 7 के क्लोज वैल्यू ही हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं, उससे वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी कैसे लिमिट निकाली जाएगी। इसको हमें ऐसे अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 5। ओके,
तो यहाँ पे x टेंड्स टू, जब 5 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन क्या है हमारे पास x+2, कोई दूसरा फंक्शन तो है नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन की जगह पे हम यूज़ करेंगे x+2। अब x के क्लोज, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं तो वो हम पुट नहीं कर सकते, तो हम 5 को ही पुट करते हैं, लेकिन मानना क्या है कि 5 नहीं, 5 के क्लोज वैल्यू पुट की गई है। ओके, तो ये हो जाएगा, जैसे ही लिमिट यहाँ पुट करेंगे, ये इतना पोर्शन लिमिट x टेंड्स टू 5 ये हमें नहीं लिखना, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 5+2 इक्वल 7। तो ये क्या आया है, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं आई है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 5। तो जब x 5 के क्लोज जा रहा है तो फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, 7 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये आ गई फंक्शन की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 इक्वल्स टू 7। ओके, तो नॉर्मली जो सिंपल फंक्शंस हैं उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट उनकी लिमिट निकलेगी। अब हमें बात करनी है कि कब हमें पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी है। उसके लिए हम एक दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे, मॉडुलस x। ठीक है, ये फंक्शन सभी ने सुन रखा होगा कि मॉडुलस x क्या होता है। नाउ इस फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, फंक्शंस में हमने इसको पढ़ा होगा पूरा। तो हमें ये पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यील्ड करता है। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन जो इससे बाहर आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाहर सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। तो इस केस में अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होती है, मतलब 0 होती है या पॉजिटिव होती है, तो 0 का तो 0 ही आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वही वैल्यू बाहर आ जाएगी, मॉडुलस कोई उसमें काम ही नहीं है मॉडुलस का यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बिना मॉडुलस के भी इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कब की बात हो रही है, जब x पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, मतलब x का x बाहर आएगा, और अगर 0 है तो भी बाहर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर x की वैल्यूज लेस देन 0 होती हैं, ठीक है, मतलब x की वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब अगर हम इंटीजर कंसीडर करें तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, -1, -2, -3, इस तरीके की वैल्यूज हमारे पास होंगी। तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, मॉडुलस x क्या देगा, मॉडुलस x हमें -1 का क्या देगा, +1 देगा, -2 का क्या देगा, +2 देगा, -3 का क्या कर देगा, +3 कर देगा, इस तरीके से वैल्यूज देगा, है ना। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मॉडुलस हटा के लिखना चाहते हैं। तो अगर x की वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीके की हैं, तो 1, 2, 3 वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी -x की वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर x नेगेटिव है तो -x कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू -1 है तो -x की वैल्यू कितनी होगी, +1। अगर x -2 है तो -x की वैल्यू क्या होगी, +2। x -3 है तो -x क्या हो जाएगा, -3 +3। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी x नेगेटिव होगा, मॉडुलस x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -x के इक्वल हो जाएगी। तो व्हेन x इज नेगेटिव, x इज लेस देन 0, मॉडुलस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -x के इक्वल होगी। ओके, इस तरीके से जो मॉडुलस फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो 0 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज होता है उसी पॉइंट पे हमें जब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, मतलब हमें लिमिट निकालनी है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग सॉल्व करते हैं, है ना। अगर किसी और पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट पूछी जाती है, जैसे कि हमारे पास क्या केस बन सकता है, x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट पूछ सकते हैं, या फिर किसी और नंबर पे पूछ सकते हैं, 1, 2, -1। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स पे जब हम लिमिट निकालेंगे तो एक बार में निकाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं। ओके, क्योंकि इन पॉइंट्स पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है। तो 0 पे इसकी लिमिट हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ओके, क्यों निकालनी पड़ेगी, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम बात किन की कर रहे हैं, जब हम 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम 0 से छोटे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम 0 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 0 से बड़े नंबर्स के लिए हमें क्या मिल रहा है, दूसरा फंक्शन मिल रहा है। तो जब फंक्शन ही हमें दूसरा लेना है, दोनों केसेस में अलग अलग फंक्शन लेना है, तो उसकी वैल्यू भी तो अलग अलग आ सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अलग अलग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग लगानी होती है। ठीक है, तो अब कैसे लगाएंगे इसको, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0
माइनस, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें, नीचे वाला माइनस एक्स। तो यहाँ लिया जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। पुट किया जाएगा एक्स की जगह, एक्स की जगह पुट वही किया जाएगा जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है, 0, ठीक है। तो माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 का मतलब क्या आएगा, 0। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। सेम ऐसे ही अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है फॉर एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज। तो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, प्लस x, ये लिया जाएगा x। अब इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमें सेम वैल्यू मिल रही है, तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 प्लस। तो जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन की लिमिट है 0 पे वो एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये हमसे यहाँ पे पूछा गया था। तो 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें 0 पे हमें लिमिट्स जब चेक करनी है तो दोनों लिमिट्स अलग अलग निकाली जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग। ओके, नाउ अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का हमने प्रोसेस फॉलो किया है, उसमें हमें मॉडुलस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ा था, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हमें x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 ये हमें सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है, इसको हम एक नए तरीके से लिखते हैं जिससे हमें लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इजी हो जाते हैं उनकी लिमिट्स निकालना। ओके, और ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए लेटर को, h को, ठीक है। तो h के बारे में कुछ बातें हमें क्लियरली जाननी होती हैं। h कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये एक वेरिएबल है जो हमने लिया है। तो x क्या है, सबसे पहले तो x एक रियल नंबर है। दूसरा, h हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। ये कभी भी h की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती थ्रू आउट कैलकुलस, चाहे हम डिफरेंशिएशन पढ़ें चाहे इंटीग्रेशन पढ़ें, h हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और h इज़ वेरी क्लोज टू 0, h एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। ये तीन चीज़ें हमें h के बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। h बस एक वेरिएबल है जो बस एक बहुत छोटे नंबर्स को, बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जनरली हम जानना चाहें कि h की क्या वैल्यू है, तो हम कोई भी नंबर 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज कंसिडर कर सकते हैं, लाइक 0.0000001, ये नंबर हम मान सकते हैं कि h की ये वैल्यू है। लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है h की। ओके, h की ऐसी ढेर सारी वैल्यूज हम मान सकते हैं, मतलब एक बहुत छोटा नंबर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए वो h होता है। ओके, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट a पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब लिमिट चेंज हो गई, अब हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, चाहे किसी भी नंबर पे लिमिट पूछी जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 उसको लिखा जाएगा, ठीक है। और जो फंक्शन fx है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें लिमिट के नीचे देखना पड़ रहा है x टेंड्स टू a माइनस है कि a प्लस है, ये पता लगाने के लिए कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। a से a माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a से छोटी वैल्यूज। a माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a से छोटी वैल्यूज, ठीक है। जैसे लेट्स से नंबर लाइन पे ये a है, a से पहले में क्या मिलेगा, a माइनस 1 और इसके बाद a प्लस 1। ओके, तो x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है a के बहुत ज़्यादा क्लोज लेकिन उससे छोटी वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पे fx की जगह हम क्या पुट करते हैं, a माइनस एच, मतलब x के प्लेस पे a माइनस एच पुट किया जाएगा, ठीक है। तो a माइनस एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया है, a माइनस एच। तो a में से कोई बहुत छोटा नंबर लेकिन पॉजिटिव नंबर अगर माइनस करोगे तो यही वैल्यूज तो मिलेंगी हमें, ये से जस्ट छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए अब जो fx है वो fx की जगह f a माइनस एच हो गया, मतलब x की जगह पे हमें a माइनस एच पुट कर देना, ये हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो x टेंड्स टू a प्लस, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, ठीक है। तो सेम
ए प्लस एच का क्या मतलब हुआ, ए में कोई बहुत छोटा नंबर ऐड करेंगे तो ए के जस्ट बाद वाली उससे बड़ी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, और यही मतलब एक्स टेंड्स टू ए प्लस का होता है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम करते हैं तो जो क्वेश्चन हमने पीछे सिंप्लीफाई करके किया था उसको अब इतना सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर हम उसी फंक्शन को दोबारा कंसिडर करते हैं एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स, ठीक है, तो यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे ही इसको चेक करें क्योंकि 0 पे ही लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट हमें अलग अलग निकालनी होती हैं। 1 2 3 पे तो डायरेक्ट निकल आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नाउ, तो ये हो जाएगी लिमिट, अब यहाँ क्या आएगा h टेंड्स टू 0, और इधर f a माइनस एच था ना, a की जगह पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या है मॉडुलस x, लेकिन x की जगह हमें क्या यूज़ करना है 0 माइनस एच, तो यहाँ पुट किया जाएगा 0 माइनस एच। ओके, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस में क्या रह गया माइनस एच। अब बाहर क्या आएगा यहाँ से हमें ये देखना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि h क्या है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो माइनस एच कैसा हुआ नेगेटिव, तो मॉडुलस से बाहर क्या आएगा उसका पॉजिटिव नंबर, तो माइनस एच अगर एक नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव क्या होगा प्लस एच। ठीक है, तो प्लस एच बाहर आएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। ओके, नाउ सेम इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ओके, तो h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन क्या है हमारा मॉडुलस x, तो मॉडुलस x में x की जगह हमें क्या पुट करना है 0 प्लस h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h क्या बचाइए प्लस h, और h ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो बाहर क्या आ जाएगा h ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आई है 0 के इक्वल आई है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे h अगर हम यूज़ करते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो भी फंक्शन दिया गया है हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के बहुत से फंक्शंस होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है जो हमने यहाँ यूज़ किया था, इस मेथड में काफ़ी बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ओके, नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं एच वाला। ओके, तो इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी फंक्शन है उसमें हमें वैल्यूज पुट कर देनी है a माइनस एच और a प्लस एच। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच। ओके, तो आई होप लिमिट्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी और देखेंगे, वो भी लगभग ऐसा ही होता है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।